बत्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में अनेकों औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में आपात घोषित इकाइयों को राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी की श्रेणी में लाने तथा सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के विषय में मैंने सीधे सूचना दी है। आपको अवगत कराना है कि उत्तराखंड राज्य में अनेक औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनके संचालन और स्थापित होने से उत्तराखंड प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, परंतु किन्हीं कारणों के चलते कुछ औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार ने सब्सिडी हेतु आपात घोषित कर दिया है। क्या आपात घोषित इकाइयों को राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी की श्रेणी में लाने तथा सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने से जहां एक और सरकार को राजस्व का लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार प्राप्त होगा। अतः महोदय, उपरोक्त आपात घोषित इकाइयों को राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी की श्रेणी में लाने तथा सब्सिडी का लाभ प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ब्रिजभूषण गैरोला जी। माननीय अध्यक्ष जी, डोईवाला विधानसभा थानों रेंज के अंतर्गत प्राचीन मैदान बंगला तथा पैदल ट्रैक का निर्माण व पर्यटक स्थल का सौंदर्यीकरण किए जाने के संबंध में महोदय, विधानसभा डोईवाला के अंतर्गत थानों रेंज के अंतर्गत प्राचीन मैदान बंगला स्थल बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। थानों से 0.3 किलोमीटर की दूरी पर यह मैदान बंगला स्थित है। यहीं पर वर्ष 1960 के ब्रिटिश काल के इसमें वन विश्राम भवन व कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण किया गया था। रख रखाव के अभाव में यह बंगला टूटता गया। अब इस प्राचीन के कुछ अवशेष मात्र हैं। मैदान बंगला बहुत ही सुंदर समुद्र बंगला समुद्र तल की से ऊंचाई 1250 मीटर के लगभग है। यह एक रमणीक स्थल है। यहाँ से देहरादून शहर, एयरपोर्ट, डोईवाला, कालूवाला, भानियावाला, थानो, भोजपुर, कुंजापुरी, सुरकंडा, नरेंद्रनगर आदि क्षेत्र दिखाई देते हैं। मैदान बंगले के चारों ओर चीड़ का घना जंगल है। ग्रीष्म काल में यहाँ पर काफी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ से धनोल्टी की ऊंची पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है जो सर्दियों से बर्फ से ढकी रहती है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस जब पूरा प्रदेश की निगाहें इस सदन पर इन विपरीत परिस्थितियों में पूरे प्रदेश का अगला सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और ऐसे समय में सदन में तोड़फोड़ करना, सदन की कार्रवाई को बाधित करना, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इन लोगों को एक आज की पूरी कार्रवाई के लिए निलंबित कर दिया जाए। जो बरसात में पूरी भरी रहती है। यहाँ पर प्राचीन माँ दुर्गा का मंदिर है। गोरन टिब्बा गुरु गोरखनाथ की तपभूमि है। यह वर्ल्ड वाचिंग के लिए अत्यधिक उपयोगी है। प्रवासी पक्षी इंडियन कुक्कू, कॉमन हुप्पू, इंडियन पीटा, एशियन पैराडाइज, फ्लाई कैचर, व्हाइट टेड, रूबी फ्लोट, डार्क साइड रेड आदि पक्षी यहाँ पर बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। उक्त पर्यटक स्थल बहुत ही सुंदर है, लेकिन आज भी यह उपेक्षित है। मैदान बंगला क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाना अति आवश्यक है, जिससे देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आ सके। पर्यटकों को रात्रि विश्राम के लिए बैम्बो हट का निर्माण किया जा सकता है। अतः इस अवलंब्य लोक महत्व के विषय की ओर नियम 300 के अंतर्गत में सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा की मांग करता हूँ। चेहरा बेनकाब हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, विश्वास से इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है। माननीय सदस्य श्री शिव अरोड़ा जी। उन्होंने सर्वसार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि रुद्रपुर क्षेत्र में सीवर लाइन और वाटर ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण से अल्प वर्षा में ही वहाँ जल भराव हो जाता है और आपदा की स्थिति आ जाती है। सही निकासी न होने के कारण से नालियों में गंदगी भरी रहती है। नालियाँ चौक हो जाने के कारण से वर्षा से क्षेत्र में अधिकांश जगह में जल भराव की समस्या हो जाती है। महोदय, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि रुद्रपुर में किसी भी प्रकार का वाटर ड्रेनेज प्लान नहीं है। वर्ष 2021 में अक्टूबर माह में हुई भारी वर्षा से रुद्रपुर क्षेत्र में आई आपदा के कारण से क्षेत्र के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। बस्ती में लगभग 8 से 10 फुट जल भराव हो गया। इस भयंकर आपदा से कई घर बह गए थे। शहर में दुकानों में भी पानी भर गया, जिस कारण से और ये जो हुआ है व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। सरकार के सारे पर माननीय अध्यक्ष किया गया है। इसे पड़ा हुआ मान लिया जाए। श्री महेश जीना जी, पड़ा हुआ माना जाए। सोशल मीडिया में माननीय अध्यक्ष मान लिया जाए। पड़ा हुआ माना जाए। श्री विशन सिंह चुफाल जी, पड़ा हुआ माना जाए। श्रीमती सविता कपूर जी, सविता कपूर जी, पड़ा हुआ माना जाए। श्री राम सिंह
खेड़ा जी, और कहा है माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ा हुआ माना जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पढ़ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के सरकार का पूरा संरक्षण राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कांडा का उन अधिकारियों पर है स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण के संदर्भ में बहुत ही अवगत कराना कि मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के भीमताल के अंतर्गत ओखलकांडा ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलकांडा में खोला गया है। क्षेत्र की जनता वर्षों से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलकांडा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण की मांग कर रही है। ओखलकांडा के ग्रामीणों को इलाज हेतु हजारी जाना पड़ता है और अपराधियों को लोकतंत्र की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित में राजकीय प्रार्थना से करता हूँ और उनके परिवार वालों को, उनके परिवार को मत संख्या 4, निधन के निर्देश। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन। टूट गया माइक, देखिए हैंड माइक वो टूट गया। चीजें नहीं, यहाँ से तार का वो सारा खराब हुआ ना, तार वाला तार से सारा हो गया है। माइक माइक लाइए, कोई हैंड माइक है तो। माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, हम लोग